Gayatri is a very simple woman. Right now, she is also the co-founder of an NGO called Learning Curve Foundation. But she comes from a very normal middle class background. Had a typical life as anybody else. Studied, did graduation, post graduation, got married, and then had kids, and then found a purpose in life, and that purpose has now brought me to do the work that I am doing. हुआ ऐसा कि मेरा बेटा पैदा हुआ था और वो जब सिर्फ 1.5 साल का था तो लाइफ एज ए मदर आई थिंक इट वाज प्रीटी मच बच्चे की देखभाल, घर एंड ऑल ऑफ दैट. बट by the time he was 1.5 years old, मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ और करना है. या तो मैं पगला जाऊंगी या फिर मैं बच्चे के साथ कुछ कर बैठूंगी. तो मुझे घर से बाहर निकलना है, बच्चे से थोड़ा दूर रहना है. तो भले ही कुछ घंटों के लिए, लेकिन मुझे वो ब्रेक चाहिए. एंड जब मैंने हस्बैंड को ये बात बताया, वो बहुत सपोर्टिव थे. तो आई टुक अप अ जॉब एज अ टीचर, बिकॉज इट वाज वेरी कन्वीनियंट. बच्चे के स्कूल के, उसके प्ले स्कूल के पास में था, टाइम वगैरह सेट हो रहा था. योर बिगेस्ट कंसर्न इज दैट, राइट, एज अ मदर. सो आई टुक अप अ जॉब एज अ टीचर, and then I actually started my own preschool after my job. And when I was working with children, मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई से ज़्यादा भी बच्चों को कुछ और ज़रूरत है. हम स्कूल को चाइल्ड्स सेकेंड होम कहते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल आने से डरता क्यों है? अगर वो सेकेंड होम है तो मतलब ऐसा कुछ है स्कूल में जो उसे नहीं मिल रहा है जो घर में मिलता है. ये कुछ सवाल थे मेरे मन में, जो मैं हमेशा सोचती रही कि ऐसा क्या होता है, क्यों होता है. तब हम लोगों ने, हमारे घर के पास एक चिल्ड्रंस होम था. मैंने और हस्बैंड और हमारा बेटा, हम तीनों वहाँ पे वॉलंटियर करने गए थे. वी वॉलंटियर फॉर अबाउट अ ईयर. एंड बच्चों को पढ़ाने का काम था. 6 से 16 साल की बच्चियाँ थी वहाँ पे, उनको पढ़ाने का हम लोगों ने जिम्मा लिया था. और 6 महीने हो गए, हमने उनमें उनकी पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं देखा. तो एक दिन हमने कहा कि आज हम पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ बातें करेंगे. और जब बातें किया तब जाके बहुत सारी बातें समझ में आई कि ये बच्चों के मन में चलता क्या है. बेचारे अपने मम्मी या परिवार वालों को छोड़ के एक चिल्ड्रंस होम में आके रह रहे हैं, और भी बच्चों के साथ उन्हें उनका एग्रेशन, उनका मूड, क्या ट्रॉमा लेकर बच्चे आए हैं. ये सब बातें देख के ऐसा लगा कि हे भगवान, ये बच्चों ने इतनी कम उम्र में इतना कुछ देखा और इनके मन में इतना इम्पैक्ट है. और अगर जब हमारा दिमाग ही इतना भरा होता है तो फिर किसी और चीज़ पे कैसे कंसंट्रेट करेंगे. उसके बाद के हफ्तों में से हमने देखा कि वो बच्चे हमें ट्रस्ट करने लगे. हमें उन्हें ऐसे, हमें देख के ऐसा लगा कि अच्छा, ये लोग भरोसेमंद हैं, ये लोग हमें समझ पा रहे हैं कि हम पे क्या गुजर रही है. तो इसके लिए मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए इन लोगों के लिए. तो बच्चों में वो बदलाव दिखा हमें. तभी हम लोग रिसर्च करने लगा कि क्या मिसिंग है, हम लोग क्या चीज़ है जो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तो तब हमें ये टर्मिनोलॉजीज पता चली कि लाइफ स्किल्स कुछ होता है, सोशल इमोशनल लर्निंग कुछ होता है, जो जितना कि फिजिकल एजुकेशन और एकेडमिक स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, इनमें भी उतनी ही ध्यान देनी चाहिए. तो ये रिसर्च करते करते मिला है मुझे और मेरे हस्बैंड को हमारा पर्पस, और हमने मिलके ये लर्निंग कर्व फाउंडेशन स्टार्ट किया था. अवेयरनेस है इन चीज़ों की कि बच्चों में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहा है, तो हमें कुछ करना है. और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस बारे में काम कर भी रही है. पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स का माइंडसेट अभी भी सिर्फ एजुकेशन, जब स्कूल की बात होती है तो सिर्फ एजुकेशन पर है. लेकिन अगर आप पूछें, किसी भी माँ बाप से पूछें कि आप अपने बच्चे को बड़ा होकर क्या बनता देखना चाहते हो, तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि अच्छा इंसान बन जाए. और अच्छा इंसान का डेफिनेशन क्या है कि वो
रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सके, वो अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज कर सके, सोशली अवेयर हो, रिलेशनशिप्स उसके स्ट्रॉन्ग हो, यही सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं, लेकिन बस वी जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट येट। एंड पहले तो वो फैमिलीज पे रहता था कि ठीक है, नाना नानी या ग्रैंड पेरेंट्स सिखा देंगे, या फिर चाचा चाची, जब बहुत सारे कजन्स होते हैं तो नेगोशिएशन स्किल्स वगैरह अपने आप बच्चों में आ जाते थे। पर अभी आई थिंक कॉन्शियसली उनको सिखाना पड़ेगा। जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास 3-4 स्कूल थे, 3-4 क्लासरूम थे एक्चुअली। तो एक क्लासरूम में हम लोग ये सेशन कर रहे थे, एंड बच्चों को ये लिखना था, एंड आई थिंक दिस वाज 5th ग्रेड। बच्चों को ग्रुप्स में बनाया था हमने, और उनको ये लिखना था कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट योरसेल्फ। सो वी हैड गिवन देम हार्ट शेप कटआउट्स एंड सेड कि राइट 5 थिंग्स यू लाइक अबाउट योरसेल्फ। एंड एक बच्चा बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला, उसने बिल्कुल शांत था। उसने अपने पेपर में लिखा, आई डोंट लव माई सेल्फ। एंड दिस इज अ 10-year-old चाइल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ऐसा क्या हुआ होगा एक बच्चे के, अब हम समय सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? बट रहा है कुछ तो भी, वरना व्हाई विल अ चाइल्ड राइट समथिंग लाइक दिस, दैट आई डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट माय सेल्फ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे भी कोई है, उनकी भी एक आवाज़ है, उनके भी कुछ सपने हैं, वो भी एक इंसान है। हम पेरेंट्स ने, हम उन्हें पैदा ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा हक नहीं बनता है कि हम उन पर अपने एक्सपेक्टेशंस डालें। हम ज़रूर उनका भला चाहते हैं, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन उनकी भी आवाज़ सुने, वो भी कुछ करना चाहते हैं, उन्हें भी एक मौका मिलना चाहता है। बच्चों में इमोशनल प्रेशर, वो नहीं बात कर पाते हैं किसी के साथ, ना उनके फ्रेंड्स की भी उतनी ही मैच्योरिटी लेवल होती है कि वो उससे ज़्यादा तो अपने दोस्तों को एडवाइस भी नहीं कर पाते। और किसी बड़े के पास जाएंगे तो उनको ये डर रहता है कि बड़े बोलेंगे तुम अभी छोटे, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे माँ बाप जो भी कर रहे हैं सब अच्छे कर रहे हैं, नॉट जस्ट पेरेंट्स, एनीबडी फॉर दैट मैटर, राइट? So it is very very important that we help children to grow into the adults, where they feel safe to express themselves without being scared or worried or being emotionally blackmailed. करिकुलम के अलावा हमने कहा टीचर का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी होना है, तो हम लोगों ने उसके लिए एक किट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रेडी बनाया, wherein we are not teaching teachers how to deliver a curriculum, वो that is not the focus, but we are saying कि अगर आपने बदलाव दिख गया, जैसे गांधी जी ने कहा था be the change you want to see, अगर आप अपने आप में बदलाव करेंगे तो बच्चों में बदलाव अपने आप आ जाएगा। सो हम लोग ने स्कूल्स टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया, स्कूल्स के लिए सपोर्ट डिज़ाइन किया। सो ऑल ऑफ दिस वाज वर्किंग ब्यूटिफुली until COVID came and struck us, right? But then I think in a lot of ways good happened, because हम लोग हमेशा से कोशिश कर रहे थे पेरेंट्स तक बात कैसे समझाए, क्योंकि आफ्टर स्कूल द मैक्सिमम टाइम द चाइल्ड स्पेंड्स इज एट होम, राइट? तो अगर स्कूल में जो सीख रहा है और घर में जो सीख रहा है, दोनों में थोड़ी बहुत अलग रही तो फिर बच्चा फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कनेक्टेड होम टूल किट बनाया था, जो हम लोगों ने नॉट जस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन, we've actually made it for all children across the country, the world, for children between 6 to 10, based on these 5 social and emotional competencies, right? Any child can use it. And the beauty about it is that it doesn't take time, right? It actually builds a connect between the parent and child. It starts those conversations that have somehow lost between मम्मी आज खाने में क्या बना है और बेटा आज तुम्हारा दिन कैसा गया। इसके बीच में जो बातें होनी चाहिए वो सारी उस किट के अंदर है। So we are talking about skills like बच्चों को रेसिलियंस कैसे बिल्ड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई एक काम नहीं हो पा रहा है, या किसी इस पे फेल हो गए, तो फिर उसमें से सीख के आगे कैसे बढ़े, ना कि ये बोले कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ।
So how can we change the mindset of children? How to build healthy relationships? And ऐसे 7 की स्किल्स है, उस 7 बुक्स है. उसके अलावा देर इज अ सीक्रेट डायरी उस किट के अंदर जो पेरेंट एंड चाइल्ड के लिए हमने बनाई है, और वो मेरा फेवरेट है क्योंकि वो एकदम ब्लैंक बुक है. और उसका पर्पस ये है कि अगर आपके और आपके बच्चे के बीच में कुछ अनबन हुई हो, फॉर एग्जांपल आपको आपके बच्चे का कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तो फिर आप उस बुक में लिखिए, क्योंकि पब्लिक में नहीं बोलना. हम हमेशा कहते हैं प्रेज इन पब्लिक एंड स्कोल्ड समवेयर एल्स. सो यू राइट इन दैट कि मुझे आज मैंने ये बिहेवियर देखा एंड मुझे वो ठीक नहीं लगा. Right? Let the child read it, and then let you and the child have a conversation together. But it should work both ways. अगर आपने कुछ गलत किया हो, जो आपके गलत नहीं बोलूँगी, अगर आपने ऐसा कुछ किया जो आपके बच्चे को अच्छा नहीं लगा, तो the child should also have the freedom to write in the book कि today you did this, and sit and talk it out, because only when you listen to the child's small problems, जब वो बड़े होंगे तो वो बड़ी बड़ी बातें आपकी बताएंगे, अपनी बताएंगे आपको, वरना फिर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सीक्रेटेड. बट चिल्ड्रन नीड टू नो. बच्चों को ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो घर से जितने भी दूर निकल जाए, आप हमेशा रहोगे एज ए नेट टू सपोर्ट देम. और ये सारी छोटी 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 बातें सब किट में कवर होती है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगी जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उन्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा अकेले, तब ये सारी बातें बहुत बहुत उनके काम आएगी. मेंटल हेल्थ इज अ साइलेंट बॉम्ब. वो बड़ा होता जाता है और so please talk about it. This is something that needs to be attended, because बाकी बीमारियां बाहर से दिख जाती है, सिम्टम्स दिख जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है unless a person actually opens up and talks about it. मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरी हूँ. मैं नहीं कहूँगी इस बात को, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था. हस्बैंड वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. माई पेरेंट्स इन लॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ मी. एक वो फाइट मेरे साथ ही थी जो मुझे खुश नहीं कर रहा था कि मैं क्यों नहीं खुश हो पा रही हूँ जो भी मैं कर रही हूँ. सो आई डोंट बट वॉट हेल्प विद द कन्फ्यूजन दैट आई डेवलप्ड इन माई माइंड वॉज कि मैं किसी से इस बारे में बात कर सकूँ. एंड अगर जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट. सो अगर आप ऐसे कुछ फीलिंग्स महसूस कर रहे हो तो प्लीज़ टॉक टू समबडी, और एंड ऑल्सो टॉक टू द पीपल यू नो अराउंड योर बेस्ट फ्रेंड्स और पीपल यू नो, बिकॉज समटाइम्स हम जताते नहीं हैं लेकिन अच्छा लगता है जब कोई हमसे बात करता है. So do talk to your loved ones once in a while. Check in with them how they are feeling, because I think that's the only one of the many ways. But for me, I think that is a very important way that we can support each other. And as humans, that is the least that we can do for each other. So please talk to each other, talk to your children, and be safe, be healthy.